ना हो तू, कहाँ है भगवान। गुरुजी से मैंने इतना कहा, मालिक ने कहा हंस, मेरे हंस खड़े दरबार में। कहने की देर थी, एक अद्भुत सा प्रकाश सामने आंखों के। मैं कह रही मेरे साथ बहन खड़ी है, देखियो मुझे गुरुजी आते हुए दिख रहे, तुझे भी दिख रहे। गुरुजी ने इतना चमत्कार किया कि उन्होंने उस चीज के बारे में सोचा भी नहीं। तो ये बताओ जेल में कहाँ है संत रामपाल जी? दोस्तों, अभी तक हमने केवल यही सुना था कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति अपने कर्म आधार पर स्वर्ग और नरक जाता है। अपने पुण्य कर्मों को स्वर्ग में खर्च करने के बाद फिर नरक में, और फिर उसके बाद 84 लाख योनियों में जन्मता और मरता है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद फिर मनुष्य जन्म का कभी सुअवसर आता है। दोस्तों, दुर्भाग्य है हमारा कि हमें आज तक कोई समझदार गुरु नहीं मिला था जिसने गीता, वेद, पुराण, शास्त्र आदि धर्म ग्रंथ खोलकर समझाए हों। परंतु परमात्मा की असीम दया से हमारे अज्ञान को दूर करने परमात्मा स्वयं अपने निज स्थान सनातन परम धाम से चलकर इस सत्य ज्ञान को देने पृथ्वी पर आए हैं। परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं। तत्वदर्शी संत की भूमिका में तत्व ज्ञान जगत को बताने आए हैं, जिसे जानकर मनुष्य सद्भक्ति करेगा और स्वर्ग नरक में जाने से बचेगा। मोक्ष प्राप्त करके सीधा सतलोक जाएगा। जी हाँ, सतलोक। शायद ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि पवित्र गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में सतलोक को ही सनातन परम धाम कहा गया है। तो आइए जानते हैं इसी जीवन में 4 बार सतलोक यानी सनातन परम धाम को देख कर आई इन बहन जी ने आखिर क्या देखा सतलोक में, क्या क्या है वहाँ पर, और जानेंगे कि हमारे ऊपर जो तरह तरह की समस्याएं आती हैं उनका समाधान कैसे होगा। परमात्मा आए और दासी पे इतनी दया करी, 3-4 बार गुरुजी मुझे सतलोक भी लेके गए। जो सचखंड वेदों में, गीता में जिस धाम को अमर धाम, सचखंड धाम कहा गया है, हमारे गुरुजी उन्हें सतलोक बताते हैं। मेरे परमात्मा ने मुझे वहाँ के भी दर्शन करवाए। वहाँ पर जो मेरे गुरुजी हमें ये सत्संग में बताते हैं कि बेटा इस तरीके से है, ये आपकी कॉलोनी, ये आपका शहर, 3 इलाके जो बने हुए हमारे दादा गुरु और परमात्मा ने साक्षात सतलोक दिखाया। उनकी तो मैं आपको क्या बखान करूँ जी। ऐसा लोग, इतना सुंदर लोग, उसकी तो हम यहाँ इस काल नगरी पे कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे मालिक का एक रूप हमने यहाँ देखा, एक रूप हमने हमारे परमात्मा का वहाँ पे सतलोक में देखा। साक्षात मेरे गुरुजी कबीर परमात्मा के रूप में सिंहासन पे विराज रहे। अब मानोगे नहीं, वो अद्भुत नज़ारा शायद जगत तो नहीं मान सकता, लेकिन हमें हमारे परमात्मा ने जो सत्संगों में वर्णन किया है, कबीर सागर में जो वर्णन है, यजुर्वेद में, अर्थवेद में, सिर्फ हम लोगों ने वेदों के नाम सुने थे। हकीकत में वेदों की क्या जानकारी है, हमारे कबीर परमात्मा कौन है, सच्चे सतगुरु की पहचान क्या है, सतभक्ति से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वो तो पूरे विश्व में जी एक ही हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो जन कल्याण के लिए आज जेल में भी हैं और सच्ची जेल में होने के बाद भी सच्ची सतभक्ति और जन कल्याण के लिए जगत को दे रहे हैं जी। मुझे सतलोक में परमात्मा भी देखे मैंने और गुरुजी भी देखे मैंने, दोनों रूप देखे। यहाँ भी दादा गुरुजी के भी रूप देखा मैंने, अपना महल देखा, अपना विमान देखा, अपने बहन भाई देखे। मैं उस अद्भुत नज़ारे के आपको क्या बता नहीं सकती कल्पना। मैंने बिल बादल वहाँ बारिश देखी, मिन बादल बिजली देखी। मैंने इतने ऊंचे ऊंचे जो अभी अयोध्या में भंडारा हुआ है, इससे पहले गुरुजी ने, मैं कहा गुरुजी इतनी मिठाइयों के पहाड़ लगे हुए हैं, ये कहाँ जाएंगे? तो गुरुजी बोले बेटे ये नीचे जाएंगे। मैं कहा परमात्मा यहाँ तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती, तो इतने पहाड़ ऊंचे ऊंचे, बर्फी, पेड़े, लड्डू, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतने सुंदर। तो मैं मालिक से पूछने लगी गुरुजी कब की बात थी ये? जी पिछले समागम की बात है जी। और गुरुजी ने कोरोना काल में भी दासी पे दया करी थी जी। परमात्मा लगभग 2:30 बजे का समय है जी, मैं दवाई लेके लेटी थी, तो मैंने परमात्मा से कहा गुरुजी दासी को आँख में बहुत पीड़ा हो रही है। एक बात और बता दूँ, मैं छोटा सा लाभ दासी को मैं बताना चाहती हूँ। मेरी आप ये देख रहे हैं, मेरे पास रिपोर्ट आप देख सकते हो, इसकी रोशनी चली गई थी माइग्रेन अटैक पड़ने पे। परमात्मा आए, परमात्मा बोले बेटा आँख खोल, आँख बंद कर, आँख खोल, आँख बंद कर। ये बताओ, अगर जो ये कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जेल में है, तो हमसे पूछो ना परमात्मा कहाँ है? हर पल साथ है हमारे। और वही रिपोर्ट 16 दिन बाद हम डॉक्टरों के पास गए, स्कॉट नाम में है, आज वर्ल्ड में स्कॉट हॉस्पिटल का नाम है। कोई भी भाई देखना चाहता है तो देख सकता है। बम्बे आई आँखों का स्पेशल जो कैंप वहाँ पे डोनेट होती हैं, वहाँ पर भी मेरे हस्बैंड की कोई दोस्त है, CBI जांच में भी वो हैं अंदर, जैसे मर्डर वगैरह उनमें परिवार से लगते हैं, उनकी जान पहचान से, मतलब भी वो बाहर तक USA तक जाते हैं वो डॉक्टर। तो उनसे भी हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने भी कहा
कि भाई भाभी की अब रोशनी नहीं आ सकती है, आँख तो जाएगी। पर गुरुजी की दया देखो, परमात्मा आए 3 बार बोले बेटा आँख खोल, आँख बंद कर। तो ये बताओ जेल में कहाँ है संत रामपाल जी? तो जेल में तो हम हैं, हर घड़ी वो हमारे पास है। आज आप मेरी आँख देख सकते हो, सुरक्षित है और मेरी रोशनी मैं पूरा देखती हूँ। और गुरुजी की दया से उसके बाद में मेरा चश्मा भी हट गया है। स्कॉट वालों ने कहा कि रिपोर्ट आपकी गलती से गलत बन गई। मैं कहा ये रिपोर्ट आपकी बनाई हुई है, बस आँख में नंबर बढ़ा हुआ आया। इससे बड़ा चमत्कार अगर पूर्ण परमात्मा ही दे सकता है। हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा साधक को मतलब घोर से घोर पाप हो वो भी मिटाकर सारे सुख और सारे लाभ दे सकता है। एक बात बताओ, हम अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, अगर पूर्ण परमात्मा है, हमारा पूर्ण परमात्मा हमारा पिता है, तो वो हमें दुख कैसे दे सकता है? हम हर पल पूजा भाव भक्ति सब कुछ करते थे जगत में, पर कहीं ना कहीं मुझे एक ही एहसास होता था, मैं कोई भी पूजा पाठ करती मैं हमेशा रोती रहती। मेरे घर वाले सब कहते थे, गुरुजी की दया से मेरे पिताजी शंकर के पुजारी थे, बहुत बड़े शंकर भगवान के, और मेरे माता पिता के मैं 15 साल में इकलौती औलाद पैदा हुई थी जी। और मेरे माता पिता की जो मृत्यु हुई ना, शायद मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे माता पिता ने सारा जीवन शिव जी की पूजा में विलीन किया। मेरे मम्मी की दोनों किडनियाँ खराब हो गई और मेरे पापा के नीचे का सारा हिस्सा खराब होके जी खत्म हो गए थे, 5 साल की थी तब। तो ये बताओ उनको कहाँ भक्ति काम में आई? उन्होंने सारी उम्र 16 साल की उन्होंने शंकर भगवान की पूजा और मंदिर जो गुजरात में सोमनाथ तक जाते थे गुरुजी की दया से। तो मैं सोचती थी अगर परमात्मा होता तो आज मैं अनाथ ना होती, मुझे मेरे नाना नानी ने पाला तो मैं अनाथ ना होती। कहाँ है भगवान? तो उसको खोज रही थी। उसी मेरे मम्मी पापा की जो भक्ति देखी, मैं 9 साल की शिव पुराण पढ़ने लगी थी जी। और आप देखना चाहो तो सनातन धर्म में फरीदाबाद में एक संस्था है बहुत बड़ी, मैं उसके उप प्रधान के पोस्ट से रिजाइन करवाया मेरे भगत जी ने कि तू इतनी भक्ति भाव पूजा कर रही, क्या तेरे को लाभ हो रहा है? बल्कि मैं दूसरों पे अधीन हो गई थी जी। तो इसलिए हम हमारे भगवान पे इतना विश्वास करते हैं कि हमारे परमात्मा है ना, हमें जो सुख दे रहे हैं, जो वेदों में लिखा हुआ सच्चा परमात्मा साधक को सर्व सुख लाभ दे सकता है, तो वो पूर्ण परमात्मा विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी। दूसरा आपको एक बात और कहूँ, आज इस सरकार लाखों मुहिम चला रही है दहेज मुक्त की। मेरे भगत जी कभी नशा नहीं करते थे, मेरे भगत जी कुछ भी नहीं करते थे, और अचानक जब उनको लॉस होने लग गया तो उनको ये लत लग गई थी। वो इतना पीने लग गए थे, वो सुबह कुछ और कहते, शाम को कुछ और। हमारे वर्कर भी ये कहते थे, गुरुजी की दया से 150 के हमारे पास वर्कर थी, तो ये हैरान होते थे कि सर को हो क्या गया, भैया को हो क्या गया। भैया तो कभी पीते ही नहीं थे, पीने वाले से वो करते थे। संत रामपाल जी महाराज 2.5 साल में उस दुख से निकली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके वो घर आए ना, गुरुजी ने इतना चमत्कार किया कि उन्होंने उस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं। तो नशा मुक्त भी संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को बना रहे हैं, दहेज मुक्त भी पूरे विश्व को संत रामपाल जी महाराज जी बनाए। तो सच्चा सतगुरु कौन है, पूर्ण परमात्मा कौन है, इसकी तो संत रामपाल जी महाराज जो जगत के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने आप ही पहचान बन रही है उनकी। लोग कहते हैं जेल में तो हम हैं, उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। अब ये देखिए गुरु नानक जी के बारे में लोग क्या क्या कहते थे, आज उनको गुरुद्वारे में पूज रहे हैं। गुरु नानक जी कितनी बार जेल में गए? गुरु नानक जी सच्चे संत थे, उन्होंने भी हमारे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी से नाम दीक्षा ली थी, और ये प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है जी। इसीलिए हर धर्म में उनको कहीं पे संत रामपाल जी महाराज जी बाखबर हैं, संत रामपाल जी ही पूर्ण परमात्मा है, संत रामपाल जी ही सच्चे संत हैं, तीनों की वही भूमिका निभा रहे हैं जी। अभी जो यहाँ पे कबीर साहिब जी की फोटो लगी हुई है, जो यहाँ पे झांकी लगी हुई है एक प्रकार से कहेंगे, तो क्या सच में आपने सतलोक में ऐसे ही देखा था? हाँ जी भगत जी, इससे अद्भुत नज़ारा मैं आपको बयां नहीं कर सकती। वहाँ के फूल अगर आप देखो, वहाँ के फ्रूट आप देखो, मुझे मेरे परमात्मा ने कीवी का फल खिलाया, उसकी खुशबू मैंने यहाँ तक महसूस करी। कम से कम 11 मिनट का नज़ारा था। कितने बजे लेके गए थे? ये जब टाइमिंग तो परफेक्ट मैं बता नहीं सकती, पर गुरुजी ने हमें बुलाया था 3 सवा 3 के करीब किए। हम अपनी सेवा छोड़कर आगे नहीं आए नहीं सकते। मगर गुरुजी से मैंने इतना कहा, मालिक ने कहा हंस मेरे हंस खड़े दरबार में, हाँ जी ये वाणी बोली। तो हमने गुरुजी से पुकार करी, है मालिक आपकी सेवा छोड़ के आपके बच्चे आ नहीं पा रहे हैं आपके दर्शनों को, हे दाता ये भी आपकी जिम्मेदारी है। मालिक आप दया करना, अपने बच्चों को आशीर्वाद बनाए रखना, मालिक हम पे भी नज़र डालना। इतने कहने की देर थी, एक अद्भुत सा प्रकाश सामने आँखों के। मैं कह रही मेरे साथ बहन खड़ी है, देखिए मुझे गुरुजी आते हुए दिख रहे, तुझे भी दिख रहे? वो क्या बोल रही है मुझे नहीं सुनाई दिया,
और क्या मैं अपने परमात्मा को देख रही हूँ। मेरे परमात्मा का मैं लौकिक रूप क्या बताऊँ। हल्का हल्का प्रकाश पड़ता गया, धीरे धीरे मेरे गुरुजी पास आते गए। मेरे पास आए मेरे गुरुजी, हाँ बेटा, सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, ऐसे लगाया, हाँ बेटा, सबने नज़र में आशीर्वाद मेरे बच्चों, भाव से ऐसे लगा रहो। मैं कहा गुरुजी सतलोक की दया कब करोगे। गुरुजी आजा बेटा, तेरे को सारी चीज़ें दिखा के लाता हूँ, प्रदर्शनी, आश्रम। फिर जैसे ही गुरुजी का स्टेज बनाना, वहाँ से मेरे गुरुजी मेरे को आजा बेटा सतलोक चलेंगे। मतलब 11 मिनट तक का ये सतलोक का नज़ारा मैं भूल नहीं सकती। आप ये प्रदर्शनी जो सामने देख रहे हो ना, कबीर परमात्मा की बैठे हुए, इससे अलौकिक मतलब सिंहासन पे बैठे हुए हैं मेरे गुरुजी कबीर परमात्मा के रूप में। और उनके जो सर पे जो मुकुट है ना, और जो उनके तेज मतलब मुख से 16 सूर्यों से असंख्य सूर्यों जितना प्रकाश निकल रहा है। और इतने प्यारे बोलते हैं, उनकी जो वाणी है ना, मिश्री भी फीकी लगती है, इतनी मीठी है मेरे मालिक की वाणी। और जब मेरे परमात्मा मुस्कुरा रहे थे सिंहासन पे बैठे बैठे, उसका भी मैं आपको बखान नहीं कर सकती। कितने बार चले गए आप सतलोक? 4 बार गुरुजी की दया हुई है जी। हाँ जी, कोरोना काल में आए थे, जैसे कि मैंने बताया मेरी रोशनी चली गई थी। 2:30 बजे आए और बेड के पास विमान लगाया और गुरुजी की दया हुई तो बोले आजा चले बेटा। हम जाने लग गए तो लाशों का ढेर लगा हुआ था, तो कबीर परमात्मा के मतलब मालिक के रूप में बदल गए। कभी कबीर परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी बदल गए। तो मैंने कहा परमात्मा नीचे हाहाकार मची हुई है, देखो आपके बच्चे कैसे तड़प रहे हैं दाता, इनको आप अपनी शरण में क्या कब लोगे। तो परमात्मा ने बताया बेटा मैंने असंख्य जन्म हो गए समझाते हुए, ये समझते नहीं है। मेरे मालिक इतने दुखी हुए उस लाश के ढेर को देख के। फिर मैंने कहा परमात्मा इनको भी ले चलो। तो गुरुजी बोले बेटा नहीं, फिर मेरे को भी काम। तो वहाँ पे जैसे हम बड़े से दरवाजे में हुए तो वहाँ पे इतनी सुंदर मधुर मुरली की आवाज़ सुनाई दी और इतनी प्यारी हंस आत्माएं हमारा स्वागत करते हुए वहाँ नजर आई। गुरुजी की दया से मैं भाई वहाँ के नज़ारे का आपको बखान नहीं कर सकती कि मुझे क्या महसूस होता है वहाँ जब भी जाती हूँ। गुरुजी की दया 4 बार हुई है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी हजारों सुख दे रहे हैं, हजारों समस्याएं दूर कर रहे हैं। तो क्या आप अब कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं? संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी अपने भक्तों की सभी समस्याएं दूर कर रहे हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, सुनें, उनको पहचानें कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज आखिर हैं कौन, आखिर क्या है उनका ज्ञान, आखिर क्या है उनका उद्देश्य। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और सभी समस्याओं का समाधान पाएं। जी हाँ, सद्भक्ति से ही सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, जो कि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। तो देर किस बात की, अभी इस नंबर पर संपर्क करें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि भक्त समाज जागरूक हो सके और अपने दुखों से छुटकारा पा सके।